अगले दिन प्रातः युद्ध आरंभ होने वाला था। उस महायुद्ध के कुछ नियम तय किए गए थे। यह निश्चय किया गया कि सूर्यास्त के बाद युद्ध रोक दिया जाएगा और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से निर्भय होकर मिल सकेंगे। सेना छोड़कर बाहर जाने वालों को ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। भयभीत अथवा अचेत व्यक्तियों पर वार नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों पर जिनके अस्त्र शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हों, जो शरणागत हों अथवा जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हों, वार नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिसने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए हों, उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा। रणभूमि में जब युद्ध के नियम निर्धारित किए जा रहे थे, उस समय धृतराष्ट्र अपने राजमहल में व्याकुल हो रहा था। कुरुवंश में होने वाले उस महायुद्ध की नींव रखने में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किंतु विकलांगता के चलते युद्ध में भाग लेना तो दूर, प्रकृति ने उसे युद्ध की घटनाओं को देखने से भी वंचित कर दिया था। सबको पता था कि युद्ध में विजय उसी की होगी जिसके साथ धर्म होगा। ज्ञानी जन यह भी जानते थे कि वासुदेव कृष्ण सदा धर्म के साथ होते हैं और उसी धर्म का साथ देने के लिए उस युद्ध में कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना तक को त्याग दिया था और वे अकेले पांडवों के साथ खड़े हो गए थे। धृतराष्ट्र को छोड़कर अन्य सभी को कौरव पक्ष की पराजय का पूर्वाभास था, किंतु पुत्र मोह और राजभोग की लिप्सा ने अंधे धृतराष्ट्र को विवेक से वंचित कर दिया था। उसे विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और कृष्ण की नारायणी सेना के सहयोग से उसके उन्मादी पुत्र दुर्योधन के लिए वह युद्ध जीतना कठिन नहीं होगा। यद्यपि धृतराष्ट्र जानता था कि उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु अपने तथा अपने अनुज पांडु के पुत्रों के रक्तपात के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला था, तथापि उसके मन में उस भीषण रक्तपात को देखने की इच्छा थी। उसने त्रिकालदर्शी वेदव्यास को स्मरण किया और उनसे उस युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की। वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि यदि उसकी इच्छा हो तो वे उसे युद्ध को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दे सकते हैं। परंतु अचानक धृतराष्ट्र को लगा कि उसे पांडवों के साथ साथ न जाने अपने भी कितने पुत्रों के शव और विक्षिप्त तन देखने पड़ेंगे। इसलिए सोच विचार के बाद उसने वेदव्यास से कहा कि वे उसके मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दें, ताकि संजय महल में बैठकर युद्ध देख सके और धृतराष्ट्र को वहां हो रही विनाश लीला का आंखों देखा हाल सुना सके। वेदव्यास ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर संजय ने ही धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का पूरा वर्णन विस्तार से सुनाया था। इस युद्ध के विषय में पहले भी बहुत कहा सुना जा चुका है और मुझे लगता है कि उन सब बातों को यहां दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि कुछ घटनाएं मेरे अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए उनका उल्लेख करना आवश्यक है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि रणभूमि में युद्ध के नियम निर्धारण के बीच शंखनाद हुआ और फिर कौरव तथा पांडवों के बीच वह महासंग्राम आरंभ हो गया। रणभूमि में अश्वों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की चीख पुकार के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रथी से रथी, महारथी से महारथी और अतिरथी से अतिरथी लड़ रहे थे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के रथ पूरे मैदान में आंधी की भांति घूम रहे थे। बाणों की वर्षा से युद्ध के पहले दिन ही रणभूमि शवों से पट गई। ऐसा लग रहा था मानो आकाश से रक्त की वर्षा हुई थी, जिससे भूमि का रंग लाल हो गया था। कौरव योद्धाओं की तरह पांडवों की ओर से भी भयंकर बाण वर्षा हो रही थी। पांडवों की ओर से अर्जुन के युद्ध कौशल तथा भीम की भीषण गर्जना के सामने किसी का टिक पाना मुश्किल हो गया था। पहले ही दिन दोनों ओर से सैकड़ों सैनिक एवं योद्धा मारे गए और उससे भी अधिक संख्या में गंभीर रूप से घायल हो गए। युद्ध इसी प्रकार चलता रहा और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में योद्धा घायल होते और मरते रहे। उस महासंग्राम ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि मृतकों की गिनती करना अथवा उनके विषय में विचार करना भी व्यर्थ था। आपको युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना सुनाता हूं। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े थे। उनके सामने बड़े बड़े महारथी असहाय और हतबुद्धि दिख रहे थे। यहां तक कि अर्जुन, जिसके रथ का संचालन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, भीष्म को रोक नहीं पा रहा था।
एक समय तो ऐसा आया कि भीष्म के नेतृत्व में अनेक योद्धाओं और महारथियों ने एक साथ अर्जुन को घेर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकट में फंसा देखा तो सहसा न जाने क्या हुआ। कृष्ण बिजली की फुर्ती से रथ से नीचे कूदे और अगले ही क्षण मैंने देखा कि उनके हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। उनके पैरों की धमक से भूमि कांपने लगी। उनके श्याम तन पर फहराता हुआ पीत वस्त्र काले वर्षा मेघों के बीच विद्युत किरण के समान चमक रहा था। उनका रौद्र रूप देखकर सबके मन में शिशुपाल वध की स्मृति ताजा हो आई और भय ने रणभूमि में अपने पैर पसार दिए। कृष्ण का विध्वंसकारी रूप देखकर सब लोग आतंकित दिख रहे थे, परंतु भीष्म तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, हे चक्रधारी माधव, आप इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और सबको शरण देते हैं। आपके हाथ से यदि मैं मारा गया तो मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या होगी। आइए प्रभु, मेरे प्राण लेकर मेरा गौरव बढ़ाइए। हजारों सैनिकों को प्रतिदिन मार गिराने वाले भयंकर भीष्म की सहृदय आंखें भक्ति व प्रेम से गीली हो गई थीं। कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र अब भी घूम रहा था और उनका चेहरा क्रोध से लाल था। मुझे कृष्ण की प्रतिज्ञा याद आ गई जो उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन के समक्ष ली थी कि वे युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो फिर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अर्जुन रथ से कूदा और उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए। वह कातर स्वर में बोला, केशव, शांत हो जाइए। आपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है, इसे मत तोड़िए प्रभु। मेरे लिए अपनी छवि को कलंकित मत करिए माधव। नहीं, श्री कृष्ण का क्रोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। अधर्म के विरुद्ध इस युद्ध में मुझे अपने वचन या अपनी छवि की कोई चिंता नहीं है। गंगा पुत्र भीष्म को अगर नहीं रोका गया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है पार्थ। तुम मुझे स्वयं से भी अधिक प्रिय हो और तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैं ऐसी 1,000 प्रतिज्ञाएं तोड़ सकता हूं। केशव, अर्जुन ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि अपने पुरुषार्थ का भरपूर उपयोग करूंगा और पितामह को रोकने के लिए गांडीव में नई ऊर्जा का संचार करूंगा। आपको मेरी सौगंध है, आप रुक जाइए। भक्त ने अपने प्रेम के कच्चे सूत से भगवान को बांध लिया था। कृष्ण रुक गए और दोबारा रथ पर जा बैठे। मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। इस घटना ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। मैं युद्ध के बीच खड़ा उस रणभूमि में 2 विकट व्यक्तित्वों की निजी प्रतिज्ञाओं की तुलना कर रहा था। एक और पितामह भीष्म थे जो अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा हेतु धर्म को दांव पर लगाकर दुर्योधन की ओर से अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण थे जिनके लिए धर्म के सामने उनकी निर्जीव प्रतिज्ञा का कोई मूल्य न था। भीष्म के लिए जहां उनकी प्रतिज्ञा ही सर्वोपरि थी, वहीं कृष्ण ने धर्म की अक्षुण्णता तथा अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में पल भर का भी विलंब नहीं किया। कृष्ण जानते थे कि पांडवों की स्थिति को संभालने के लिए भीष्म को मारना अनिवार्य था। उन्होंने सूर्यास्त के बाद शिविर में बैठकर अगले दिन की रणनीति पर चर्चा करते हुए अर्जुन से कहा, शिखंडी को युद्ध में उतारने का समय आ गया है। वह युद्ध का 10वां दिन था और उस दिन का सूर्य कौरव पक्ष के लिए बड़े अनिष्ट की आशंका लेकर उदय हुआ था। अर्जुन के रथ के आगे एक रथ चल रहा था। उस रथ पर शिखंडी सवार था। मैंने उस दिन अर्जुन को पहली बार रण में छिपकर आते देखा। युद्ध भूमि में आते ही शिखंडी और अर्जुन ने भीष्म की ओर रुख कर लिया। भीष्म ने शिखंडी को देखा तो वे तत्काल भांप गए कि वह उनके युद्ध का अंतिम दिन था। वे जानबूझकर अपना मुंह दूसरी दिशा में घुमाकर युद्ध करने लगे, तथापि उनका ध्यान शिखंडी पर केंद्रित था। उन्हें पता था कि शिखंडी कहीं न कहीं से घूमकर उनके समक्ष आ ही जाएगा, और यही हुआ। कुछ ही देर में शिखंडी भीष्म के सामने आ पहुंचा। शिखंडी! सहसा उसके कान में कृष्ण की आवाज आई, तुम्हारे प्रतिशोध का यही क्षण है, वार करो। शिखंडी ने पीछे मुड़कर देखा, परंतु कृष्ण तो पीछे वाले रथ में बैठे अर्जुन का सारथ्य कर रहे थे। तो फिर यह आवाज किसकी थी? शिखंडी, क्या सोच रहे हो? भीष्म पर बाण चलाओ। उसके कान में फिर से श्री कृष्ण का स्वर गूंजा।
शिखंडी भांप गया कि यह कृष्ण का ही गुप्त संदेश था। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और भीष्म पर चला दिया। उसका बाण भीष्म की बाह के ऊपरी हिस्से पर लगा था। सामने शिखंडी को देखकर भीष्म धीमे से मुस्कुराए। यह विचित्र बात थी कि कुछ पल पूर्व शत्रुओं पर वज्रपात करने वाले भीष्म शिखंडी के प्रहार के बावजूद शांत थे। शिखंडी ने भीष्म पर एक के बाद एक अनेक तीर चलाए और उन्हें आंशिक रूप से घायल कर दिया। उन्होंने शिखंडी पर बाण ना चलाने की प्रतिज्ञा की थी और इसी बात का लाभ लेने के लिए श्री कृष्ण शिखंडी को सामने लेकर आए थे। उस महासमर में एक बार नहीं अपितु अनेक बार श्री कृष्ण की चातुर्यपूर्ण युक्तियां देखने को मिलती रहीं। हालांकि वे प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, तथापि 5 पांडव कृष्ण की दिव्यता की छत्र छाया में कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के विरुद्ध सहजता से युद्ध लड़ रहे थे। शिखंडी ने सामने आकर भीष्म को थोड़ा आहत तो कर दिया, लेकिन उसके बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इच्छा मृत्यु वरधारी भीष्म का वध कर पाते। वह सामर्थ्य तो केवल अर्जुन के बाणों में था। कृष्ण ने अर्जुन को भीष्म पर वार करने का इशारा किया। अर्जुन ने निशाना साधा और बाण चला दिया। ऐसा कोई कवच नहीं था जिसमें अर्जुन के बाण को रोक पाने का सामर्थ्य था। खच! अर्जुन के बाण ने अपना लक्ष्य बेध दिया था। वह तीर पितामह की छाती के पार हो गया। वह लड़खड़ाए किंतु गिरे नहीं। अर्जुन को सामने देख हस्तिनापुर के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा सजग हो गई, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। वे जितनी देर में संभलकर अपना धनुष उठा पाते, अर्जुन दर्जनों बाण चला चुका था। एक भी तीर लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुआ। आखिर अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। अगले ही पल भीष्म का वृद्ध किंतु बलिष्ठ शरीर अर्जुन के तीरों से छलनी हो गया। सभी तीर इतनी सटीक और संतुलित शक्ति से चलाए गए थे कि वे भीष्म के शरीर के अग्रभाग से पार होकर पृष्ठभाग से बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे, और बाहर निकले हुए हिस्सों की लंबाई भी बिल्कुल एक समान थी, जो अर्जुन की धनुर्विद्या का एक और अप्रतिम उदाहरण था। भीष्म अत्यंत पीड़ादायक स्वर के साथ धरती पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर नीचे गिरते समय अर्जुन के बाणों पर ही टिक गया। अर्जुन अपने जिन पितामह की गोद में खेलकर बड़ा हुआ था, उन्हीं के शरीर को निर्ममता से बींधने के बाद अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया और वो नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। गंगा पुत्र भीष्म के गिर जाने से रणभूमि में सन्नाटा छा गया। पल भर के लिए सभी योद्धा लड़ना छोड़कर शरशैया पर लेटे उस महान योद्धा को देखने लगे। शिखंडी और कृष्ण एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। युद्ध की यह विशेषता है कि वह विनाश का अग्रदूत होने के बावजूद एक ही समय पर प्रसन्नता और दुख के भाव उत्पन्न कर सकता है। इसमें भाग लेने वाले योद्धा अपने सगे संबंधियों तथा बंधु बांधवों के रक्त से रंजित भूमि पर उन्हीं के शवों को निर्ममता से रौंदते हुए लोलक की भांति विजय और पराजय के बीच झूलते रहते हैं। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने भीष्म के भूमि पर गिर जाने की बात धृतराष्ट्र को बताई तो वह भयभीत हो गया। भीष्म की मृत्यु या कहें उनकी यह निष्क्रियता हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए अशुभ लक्षण थी। युद्ध में जीत का पलड़ा किसी भी क्षण पांडवों के पक्ष में झुक सकता था। धृतराष्ट्र ने सहसा दोनों हाथों से अपना मुकुट थाम लिया। यह भीषण महायुद्ध नेत्रहीन धृतराष्ट्र की दिशाहीन महत्वाकांक्षा तथा उसके बुद्धिहीन सिर पर रखे मुकुट की रक्षा के लिए ही तो लड़ा जा रहा था। अध्याय 22। पिछले कई दिनों से अर्जुन के रक्त का प्यासा कर्ण कौरव शिविर में बैठा बाणों की नोक को छूकर और अपने धनुष की डोर को सहलाकर अपनी व्यग्रता को दबाए व्याकुलता से युद्ध में अपनी भूमिका निभाने की प्रतीक्षा कर रहा था। भीष्म की रखी शर्त के अनुसार उनके गिर जाने के बाद अब कर्ण के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि का द्वार खुल चुका था। वह युद्ध में उतरते ही शत्रुओं पर भारी विपदा की तरह टूट पड़ा। इतने दिनों तक सूत पुत्र सुन सुनकर उसके कान पक चुके थे।
निरंतर अपमान के घृत ने उसके मन के भीतर सुलगते अंगारों को और भड़का दिया था। कर्ण के रण में आने से मानो वहां विनाश की आंधी चल पड़ी। पांडवों की सेना तितर बितर होकर भागने लगी। भीष्म के हट जाने से युद्धभूमि में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई थी, उसे कर्ण ने अपने पराक्रम से सहज ही भर दिया। द्रोणाचार्य और कर्ण के रण में उतरने के बाद युद्ध का पलड़ा फिर से कौरवों के पक्ष में झुकने लगा था। पांडवों के लिए यह निश्चित ही चिंता की बात थी। उन्हें इस समय किसी ऐसे वीर योद्धा की आवश्यकता थी जो कर्ण के साहस का प्रत्युत्तर बन पाता। अर्जुन अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन कर्ण और द्रोण की संयुक्त शक्ति के काले मेघ अर्जुन के पराक्रम की द्युति को ढक तो नहीं सके, तथापि कुछ पल के लिए उसे फीका अवश्य कर दिया। परंतु अर्जुन तो फिर अर्जुन था। शीघ्र ही वह अपने रौद्र रूप में लौट आया। उसके द्वारा की जा रही भीषण बाण वर्षा ने कौरव सेना के बड़े बड़े रणबांकुरों को धूल चटा दी। सहसा मैंने देखा कि कर्ण ने एक मंत्रोच्चारण किया और अगले ही पल उसके हाथ में इंद्र द्वारा दी गई अचूक शक्ति आ गई। उसे देखते ही कृष्ण ने तेजी से अर्जुन का रथ घुमाया और उसे कर्ण से बहुत दूर दक्षिण दिशा में ले गए। अर्जुन को श्री कृष्ण के इस तरह अचानक डर कर रथ भगा ले जाने का कारण समझ में नहीं आया, किंतु उसे कृष्ण के विवेक और चातुर्य पर लेश मात्र भी संदेह नहीं था। उन दोनों के बीच भक्त भगवान का रिश्ता कम और मैत्री का संबंध अधिक प्रगाढ़ था, और इसका एकमात्र आधार था अर्जुन का श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण। तथापि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ लिया, केशव, मैं इस तरह रण से भाग निकलने का आशय नहीं समझा। शक्ति, कृष्ण ने एक शब्द में उत्तर देते हुए कहा। कर्ण ने जो अचूक शक्ति इंद्र से प्राप्त की थी, वह अब उसका प्रयोग करने का निर्णय कर चुका है, और अर्जुन, उसका वह लक्ष्य तुम हो। वास्तव में कर्ण ने तुम्हारा वध करने के उद्देश्य से ही इंद्र से वह शक्ति मांगी है। इसी कारण मैं तुम्हें वहां से दूर ले आया हूं, क्योंकि इंद्र की शक्ति की काट किसी के पास नहीं है। वह जिसे स्पर्श करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। अब क्या होगा कृष्ण? क्या मेरे त्राण का कोई उपाय है या फिर? श्री कृष्ण कुछ पल सोचते रहे। उन्हें कर्ण के हाथों इतनी सहजता से अपने सखा अर्जुन का वध होने देना स्वीकार्य नहीं था। पार्थ, कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो। यदि मेरे रहते हुए तुम्हारा अनिष्ट हो गया तो मेरे होने का अर्थ ही क्या है? हमें कर्ण की शक्ति के लिए शीघ्र ही कोई उचित लक्ष्य खोजना होगा। श्री कृष्ण के उत्तर से निश्चिंत होकर अर्जुन ने भावुक दृष्टि से वासुदेव की ओर देखा और फिर अपना गांडीव उठाकर युद्ध में रत हो गया। कृष्ण को अब अर्जुन की रक्षा के लिए किसी ऐसे योद्धा की तलाश थी जो कर्ण की शक्ति के विरुद्ध अर्जुन का कवच बन सकता था। संध्याकाल के समय कृष्ण ने भीम से पूछा, भीम, तुम इतना महत्वपूर्ण और महान युद्ध लड़ रहे हो, किंतु मैंने अभी तक तुम्हारे पुत्र घटोत्कच को नहीं देखा। क्या उसे इस समय अपने पिता के साथ नहीं होना चाहिए था? घटोत्कच का उल्लेख हुआ तो मुझे याद आया कि मैंने अब तक आपको घटोत्कच के विषय में कुछ नहीं बताया। पांडव जिस समय वनवास काट रहे थे, उन्हीं दिनों वन में भीम की मुठभेड़ हिडिंब नाम के राक्षस से हुई थी और भीम ने उसका वध कर दिया था। उसके बाद भीम ने हिडिंब की बहन हिडिंबा से विवाह किया और कुछ समय बाद हिडिंबा ने भीम के पुत्र को जन्म दिया, जिसमें राक्षसों एवं मनुष्यों के गुणों का अद्भुत समावेश था। वह आकार और शक्ति में राक्षसों के समान अति विशाल और बलशाली था, किंतु उसके व्यवहार में सभी प्रकार के मानवीय गुण भी विद्यमान थे। हिडिंबा ने उसका नाम घटोत्कच रखा था। घटोत्कच ने अपना अधिकांश जीवन वन में अपनी मां हिडिंबा के साथ अपने समुदाय के बीच रहकर ही बिताया था। कृष्ण का संकेत पाते ही भीम ने हिडिंबा के पास अपना एक दूत भेजा। भीम का संदेश मिलते ही हिडिंबा ने घटोत्कच को तुरंत अपने पिता की सहायता हेतु कुरुक्षेत्र भेज दिया। अगले दिन सूर्यास्त के कुछ ही देर बाद रणभूमि में घटोत्कच का आगमन हो गया। मनुष्यों के बीच हो रहे उस युद्ध में घटोत्कच दैत्य को पांडवों के पक्ष में खड़ा देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया।
भीम के अतिरिक्त पांडवों अथवा कौरवों में से किसी ने घटोत्कच को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी काया इतनी ऊंची थी कि उसके समीप खड़े होकर उसके वास्तविक आकार का अनुमान लगा पाना असंभव था। कौरव सेना ने घटोत्कच पर बाणों की वर्षा कर दी। उनके तीर घटोत्कच के तन से टकराते अवश्य थे, किंतु घास के तिनकों की तरह टूटकर गिर जाते थे। यहां तक कि उस पर द्रोण और कृपाचार्य द्वारा चलाए गए बाणों का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके अट्टाहस से कौरव योद्धाओं के कान फट रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उस भीमकाय राक्षस से बचकर किस तरफ भागें। वे किसी भी दिशा में भागते तो घटोत्कच लंबे डग भरकर उन्हें तुरंत पकड़कर मार डालता था। वह एक ही बार में शत्रु के दर्जनों सैनिकों को अपने विशाल हाथों से मसल कर मार देता था। उसके पैरों के नीचे सैकड़ों सैनिक अपने प्राण गंवा बैठे। घटोत्कच के आगमन के कुछ ही घंटों के भीतर कौरव सेना का मनोबल पस्त होने लगा। घटोत्कच की विनाश लीला को देखकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि समस्त कौरव पक्ष के योद्धाओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि घटोत्कच को तुरंत नहीं रोका गया तो 10 दिन से चल रहे उस भीषण युद्ध को वह अकेला एक ही दिन में समाप्त कर देगा। कुछ क्षण सोचने के बाद द्रोण ने कर्ण से कहा, कर्ण, अब इस महाविपदा को केवल तुम रोक सकते हो। मैं? कर्ण ने आश्चर्य से पूछा। मैं तो प्रयास कर चुका हूं आचार्य, परंतु घटोत्कच पर मेरे शक्तिशाली बाणों का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। कर्ण, मैं तुम्हारे साधारण बाणों की बात नहीं कर रहा। उस तरह के बाण तो हमारे पास भी हैं। तुम्हारे पास एक ऐसा दिव्यास्त्र है जो हमें घटोत्कच से बचा सकता है। कौन सा दिव्यास्त्र आचार्य? कर्ण ने अचंभित होकर पूछा। इंद्र द्वारा दी गई अमोघ शक्ति ही अब हमें घटोत्कच से बचा सकती है, द्रोण ने स्पष्ट किया। आचार्य, वह शक्ति मैंने अर्जुन को मारने के लिए बचा रखी है। कर्ण स्पष्ट बात करने के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन का नाम सुनते ही द्रोणाचार्य की मुद्रा बदल गई। घटोत्कच को मारना अनिवार्य था और उसके लिए शक्ति का प्रयोग भी आवश्यक था, किंतु द्रोण को ज्यों ही पता लगा कि कर्ण ने उस शक्ति को अर्जुन के वध के लिए बचा रखा है, उनका हृदय विचलित हो गया। उनका आग्रह सहसा हठ में बदल गया। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है कर्ण, द्रोण ने कहा। तुम जब जीवित बचोगे तभी तो अर्जुन को मार पाओगे। मैं तुम्हारे एक हठ के लिए समस्त कौरव सेना के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। इसलिए मैं कौरवों का सेनापति होने के नाते तुम्हें घटोत्कच पर उस दिव्य शक्ति का प्रयोग करने का आदेश देता हूं। मैं द्रोण की यह बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। कौरव सेनापति के मन में पांडवों के लिए इतना स्नेह हमारे लिए निश्चय ही घातक सिद्ध होने वाला था। आपकी जैसी आज्ञा सेनापति। कर्ण के शब्द विनीत थे, किंतु उसका स्वर अत्यंत कठोर था। कर्ण ने धनुष उठाया और शिविर से बाहर निकल गया। कर्ण के जाने के बाद मैंने अपने पिता के चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान देखी जो उनके मुख पर एकलव्य से उसका अंगूठा मांगते समय देखी थी। मैं अर्जुन के प्रति अपने पिता के अटूट प्रेम का रहस्य कभी नहीं जान पाया, किंतु इतना कह सकता हूं कि अर्जुन के प्रति उनके मोह की वेदी में एकलव्य और कर्ण जैसे विलक्षण धनुर्धरों की दक्षता अवश्य स्वाहा हो चुकी थी। सहसा रणभूमि में भीषण किंतु दर्दनाक गर्जना हुई। कुछ पल के लिए युद्ध थम गया। ऐसा लगा मानो बहुत देर से विध्वंस मचा रहा तूफान थम गया हो। हम निकट पहुंचे तो देखा कि घटोत्कच का निष्प्राण शरीर भूमि पर पड़ा था। कर्ण द्वारा चलाई गई शक्ति घटोत्कच की छाती के पार हो गई थी और उसका गहरा लाल रक्त रणभूमि पर अविरल बह रहा था। उसकी विशाल काया के नीचे दोनों पक्षों के सैकड़ों सैनिक दबकर मर गए थे। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव सेना में शोक और चिंता की लहर दौड़ गई। तभी मेरी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उनके चेहरे पर अवसाद की जगह हर्ष के भाव थे, जिससे यह स्पष्ट था कि कृष्ण को घटोत्कच के वध के दुख से अधिक अर्जुन की रक्षा होने की खुशी थी। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि युद्ध में दोनों पक्ष विजय एवं पराजय के मध्य लोलक की भांति झूलते रहते हैं।
किसी एक की क्षति दूसरे का लाभ बन जाती है। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव पक्ष की मानो कमर टूट गई और कौरव पक्ष फिर से प्रबल हो उठा। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार फिर युद्ध की आंधी चलने लगी और रक्तपात का वही सिलसिला फिर आरंभ हो गया। इस महायुद्ध को चलते लगभग 12 दिन बीत चुके थे। स्वभाव से अधीर दुर्योधन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वह बार बार द्रोणाचार्य से पांडवों को पराजित करके युद्ध समाप्त करने पर बल देने लगा। उसके इस प्रकार के दुराग्रही और हठी व्यवहार से द्रोण चिढ़ गए। उन्होंने कहा, तुम बच्चों की तरह हठ मत किया करो दुर्योधन। मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा हूं। पांडवों को पराजित करना कोई हंसी खेल नहीं है। क्षमा करें गुरुदेव, दुर्योधन ने अपनी खींच छिपाते हुए कहा। किंतु यदि जल्द ही पांडवों को समाप्त नहीं किया गया तो हमारी पराजय होने में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूं, द्रोणाचार्य ने कहा। आज मैं एक चक्रव्यूह की रचना करने जा रहा हूं। इसे अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं भेद सकता। यदि तुम अर्जुन को किसी तरह चालाकी से यहां से दूर ले जा सको तो उसकी अनुपस्थिति में मेरा बनाया हुआ चक्रव्यूह पांडवों के लिए मृत्यु का द्वार बन जाएगा। उत्तम आचार्य। दुर्योधन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। यह तो बहुत शानदार योजना है। मैं अभी संक्षिप्तकों से कहता हूं कि वे सब मिलकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारें और इस बहाने से उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाएं। उसके चले जाने के बाद आप व्यूह रचना आरंभ कर दीजिए। योजना के अनुसार दुर्योधन के कहने पर संक्षिप्तकों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, जिसे सुनकर अर्जुन को उनके साथ युद्ध के लिए जाना पड़ा। वे धीरे धीरे अर्जुन को दक्षिण दिशा में रणभूमि से दूर ले गए। द्रोण ने उधर कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना आरंभ कर दी। इधर पांडवों के खेमे में द्रोण के बनाए चक्रव्यूह को देखकर खलबली मच गई। मेरे माथे पर जिस घटना के कारण कलंक का टीका लगा, उसका आरंभ भी द्रोण द्वारा रचित इसी चक्रव्यूह से हुआ था। अब क्या होगा? व्यूह को देखकर भीम ने चिंतित स्वर में युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण के बनाए इस व्यूह को भेदना केवल अर्जुन को आता है और वह संक्षिप्तकों से युद्ध करता हुआ यहां से बहुत दूर चला गया है। द्रोण का व्यूह हमारी सेना को निगलता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर इसे तोड़ा नहीं गया तो अर्जुन के आने तक हम सब इसमें समाकर काल का ग्रास बन जाएंगे। मैं भी इसी बात से व्याकुल हूं भीम, युधिष्ठिर ने कहा। अर्जुन की अनुपस्थिति में आखिर इस व्यूह को कौन तोड़ेगा? मैं तोड़ूंगा इस व्यूह को। एक युवा स्वर कानों में गूंजा तो सभी ने मुड़कर देखा। यह अर्जुन के 17 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु की आवाज थी। तुम? भीम ने कहा। वत्स अभिमन्यु, तुम इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ोगे? तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त कोई इसे भेदना नहीं जानता। आप ठीक कह रहे हैं तातश्री, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। परंतु जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तो एक दिन पिताजी मां को चक्रव्यूह भेदन का तरीका समझा रहे थे। मैंने वह तकनीक उसी समय अपनी मां के गर्भ में ही सीख ली थी। शाबाश पुत्र, युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु एक समस्या है, अभिमन्यु ने कुछ संकोच से कहा। मैंने व्यूह के भीतर घुसना तो सीख लिया था, लेकिन जिस समय पिताजी चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि मां को बता रहे थे, उस बीच मां को नींद आ गई और मैं बाहर निकलने की विधि सुन नहीं पाया। ओह, युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की लकीरें फिर उभर आईं। यह तो सचमुच चिंता की बात है। परंतु तुम घबराओ मत अभिमन्यु। तुम जैसे ही चक्रव्यूह को भेद कर इसके भीतर घुसोगे, हम लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे अंदर आ जाएंगे और फिर तुम अकेले नहीं रहोगे। भीतर घुसने के बाद हम सब मिलकर आसानी से इस व्यूह को छिन्न भिन्न कर देंगे। योजना के अनुसार वीर अभिमन्यु द्रोण के बनाए चक्रव्यूह के सामने आ खड़ा हुआ और शेष पांडव एवं अन्य वीर योद्धा भी उसका साथ देने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में अभिमन्यु ने अपने पिता से सीखे कौशल की सहायता से व्यूह का द्वार तोड़ दिया और उससे भेदता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। शेष चारों पांडव और अन्य योद्धा भी अभिमन्यु के पीछे व्यूह के अंदर घुसने ही वाले थे कि उससे पहले ही सिंधुराज जयद्रथ ने फुर्ती से अपने सैनिकों की सहायता से व्यूह का मार्ग बंद कर दिया।
चक्रव्यूह का मार्ग बंद होने से अभिमन्यु के अतिरिक्त कोई भी पांडव योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सका। शत्रु द्वारा व्यूह भेदने के प्रयास को विफल करने हेतु मेरे साथ व्यूह के भीतर कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बृहद्वल और कृतवर्मा भी खड़े थे। अब व्यूह के अंदर हम 6 महारथियों के बीच 17 वर्ष का अभिमन्यु अकेला फंस गया था। इसके बाद जो कुछ हुआ, मैं आज भी उस दृश्य की कल्पना करता हूं तो मेरा मन घृणा व ग्लानि से सिहर उठता है। अभिमन्यु भीतर अकेला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पिता अर्जुन की ही भांति अत्यंत पराक्रमी था और वह साहसपूर्वक अकेला लड़ता रहा। जिस तरह निर्जन वन में व्याध की टोली से घिरा मृगछौना तेज दौड़ने और कुलांचे भरने के बाद भी कुछ ही देर में निढाल हो जाता है, उसी तरह 6 महायोद्धाओं से अकेले लड़ते लड़ते वीर अभिमन्यु भी शीघ्र ही थक गया। उसका तन हमारे बाणों व तलवारों के प्रहार से छलनी हो गया था। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके कंधों, बाहों और मुंह से खून बह रहा था। 3 बाण उसकी दाईं जांघ को चीरकर पार निकल गए थे, जिसके कारण उसके लिए उठना मुश्किल था। तभी कृतवर्मा ने पीछे से उसकी पीठ पर तलवार से वार किया। अभिमन्यु के शरीर से रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। कायरो! अभिमन्यु ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, यदि साहस है तो सामने से वार करो। इतना सुनते ही कौरव सेना के हम 6 महारथियों ने अकेले और निहत्थे अभिमन्यु को घेर लिया। इसके बाद एक एक करके सबने उस बालक पर तलवारों से प्रहार किया। उसका युवा तन क्षत विक्षत हो गया था। उसके शरीर से रक्त बहुत तेजी से बह रहा था। अभिमन्यु के तन के नीचे की भूमि में, जो पिछले 12 दिनों में असंख्य योद्धाओं का रक्तपान कर चुकी थी, अभिमन्यु का लहू सोखने की क्षमता नहीं बची थी। भयंकर पीड़ा से अभिमन्यु की आंखें बाहर निकल आई थीं। वह अंतिम श्वास ले रहा था। तुम सब अपने आप को महारथी समझते हो? अभिमन्यु बहुत मुश्किल से बोल पाया। तुम लोग महारथी नहीं, अपितु महाकायर हो। संसार में जब जब इस महासमर की गाथा का उल्लेख होगा, तुम 6 लोगों के नाम पर मुझ निहत्थे और अकेले योद्धा को घेर कर कायरतापूर्ण ढंग से मारने का लगा कलंक कभी साफ नहीं होगा। कायरो! इस कुकृत्य के लिए इतिहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इन्हीं अंतिम वचनों के साथ अभिमन्यु के प्राण निकल गए। मैंने युद्ध में अनगिनत सैनिकों को मार गिराया था, किंतु उस युद्ध में अभिमन्यु के वध से अधिक निर्मम शायद ही कुछ हुआ हो। व्यूह के भीतर 6 सशस्त्र योद्धाओं के हाथों निहत्थे अभिमन्यु की हत्या निर्ममता की पराकाष्ठा के साथ साथ कायरता की चरम सीमा भी थी। मरते समय अभिमन्यु ने जो कुछ कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। इतिहास साक्षी है कि संसार ने हम 6 योद्धाओं को इस दुष्कर्म के लिए कभी क्षमा नहीं किया। इस बीच अर्जुन संशप्तकों को पराजित करके जब सायंकाल युद्ध भूमि में लौटा तो उसे अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला। अभिमन्यु के चक्रव्यूह तोड़ने के बावजूद आप लोग उसकी सहायता के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? अर्जुन ने कुछ देर बाद युधिष्ठिर से पूछा। प्रिय अर्जुन, युधिष्ठिर ने कहा, अभिमन्यु ने जब व्यूह का द्वार तोड़ दिया तो उसके पीछे हम लोग भी लगभग प्रवेश कर चुके थे, किंतु तभी सिंधुराज जयद्रथ ने हमारा मार्ग रोक लिया और उसके साथ उसके बहुत से सैनिक थे। उन्होंने व्यूह का प्रवेश मार्ग पूरी तरह रोक दिया। इसी कारण हम लोग भीतर नहीं जा सके और हमारा प्रिय अभिमन्यु दुष्ट जयद्रथ की कुटिल चाल का शिकार हो गया। यदि जयद्रथ ने हमारा मार्ग ना रोका होता तो आज अभिमन्यु जीवित होता। इतना कहते ही युधिष्ठिर की आंखें शोक से नम हो गई।
अर्जुन ने जब अपने वीर पुत्र की कायरतापूर्ण ढंग से की गई हत्या की बात सुनी तो क्रोध से उसका तन आंधी में सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसके नथुने फूल गए और बाहें फड़कने लगीं। सहसा अर्जुन के अश्रुपूरित नेत्रों में क्रोध की लालिमा उभर आई। जयद्रथ! वह शत्रु के शिविर की दिशा में देखते हुए चिल्लाया, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने कल सूर्यास्त होने से पूर्व तेरा वध करके अपने अभिमन्यु की हत्या का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन की इस भीषण प्रतिज्ञा से जहां एक ओर पांडवों के खेमे में हलचल मच गई, वहीं दूसरी ओर कौरवों के लिए इससे अच्छा समाचार और क्या हो सकता था। पांडवों में सर्वाधिक वीर और खतरनाक अर्जुन था और उसे समाप्त करने का यह स्वर्णिम अवसर था। उन्हें केवल अगले दिन सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को अर्जुन की दृष्टि से छिपा कर रखना था। पांडव जिस समय अर्जुन की प्रतिज्ञा पर चिंता और पूर्वाभासी शोक व्यक्त कर रहे थे, उस बीच कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के प्राणों की रक्षा का उपाय सोच रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि दुर्योधन किसी भी स्थिति में जयद्रथ को अर्जुन के सामने नहीं आने देगा। अगले दिन सूर्योदय हुआ तो कौरव सेना में विलक्षण उत्साह था। उन्हें पता था कि सूर्यास्त होने के साथ अर्जुन का अंत हो जाएगा और उसी के साथ पांडवों की पराजय भी लगभग तय हो जाएगी। अर्जुन अपनी समस्त ऊर्जा के साथ रणभूमि में उतरा और आते ही जयद्रथ को खोजने लगा। वह इतना उत्तेजित और परेशान था कि श्री कृष्ण से कहकर अपना रथ इधर उधर यहां वहां दौड़ा रहा था। उसकी दृष्टि रणभूमि को अत्यंत ध्यान से छान रही थी। हालांकि कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन इतनी बड़ी भूल कदापि नहीं करेगा कि वह जयद्रथ को रण में जाने देने की अनुमति दे देगा। श्री कृष्ण ने अनेक बार अर्जुन को यह समझाने का प्रयास भी किया कि वह जयद्रथ को खोजने में अपनी ऊर्जा व्यय ना करे और जितना भी समय उसके पास शेष है उसमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अधिक से अधिक शत्रुओं का संहार करने का प्रयास करे। परंतु आवेश और क्रोध से अर्जुन हतबुद्धि हो गया। वह उन्मत्त होकर इधर उधर दौड़ रहा था। अर्जुन का रथ रणभूमि में इतनी तेज गति से घूम रहा था कि रथ के निकल जाने के बाद सिर्फ रथ के पहियों से उड़ी धूल दिखाई देती थी। इसी भागदौड़ में पूरा दिन निकल गया, किंतु जयद्रथ का कहीं पता न लगा। अर्जुन अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना व्यग्र हो गया था कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष था। दूसरी ओर कृष्ण के हाथ रथ चला रहे थे, किंतु उनकी दृष्टि तेजी से ढलते सूर्य पर टिकी हुई थी। दिवस का अवसान निकट था। सूर्य की मंद होती प्रत्येक किरण के साथ अर्जुन का अंत निकट आता था। सहसा कुछ हुआ जिसने सर्वत्र हलचल पैदा कर दी। अचानक चारों ओर अंधकार छाने लगा। नभ में उड़ रहे पक्षी अपने अपने नीड को लौटने लगे और आकाश संध्या काल की लालिमा से रक्तम हो उठा। सामान्य ढंग से देखने पर यही लगा मानो सूर्यास्त हो गया था। सहसा युद्ध भूमि में शांति छा गई और नियमानुसार सूर्यास्त होने पर युद्ध थम गया। मैंने देखा कि अर्जुन का रथ दुर्योधन के शिविर के ठीक सामने खड़ा था। इसी बीच जयद्रथ खुशी से उछलता हुआ दुर्योधन के शिविर से बाहर आया और हंसते हुए बोला, अर्जुन देखो, सूर्यास्त हो गया और तुम मुझे मार पाने में असफल रहे। दुख है कि तुम्हारा यह सखा कृष्ण भी मुझे खोज पाने में असफल रहा। अब रथ से नीचे उतर आओ और आत्मदाह करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। जयद्रथ, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना अधीर होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अत्यधिक उत्तेजना के कारण भ्रम हो रहा है। यह अंधेरा तो सहसा घने बादलों के कारण हो गया था। वह देखो, सूर्य अस्त होने में अभी कुछ पल बाकी हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर जयद्रथ और अर्जुन समेत सब लोग आकाश की ओर देखने लगे। यह सचमुच अद्भुत दृश्य था। आकाश में छाए बादल पूरी तरह छंट चुके थे और सूर्य अपनी पूर्ण ओजस्विता के साथ पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन, तुम्हें अब किस बात की प्रतीक्षा है?
कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो और अभिमन्यु की हत्या का प्रतिशोध ले लो। अभी श्री कृष्ण का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि मैंने देखा अर्जुन अपने विशाल गांडीव धनुष पर बाण साधे तैयार खड़ा था। कृष्ण ने अर्जुन को फिर टोका, एक बात का ध्यान रखना, जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने यह भविष्यवाणी की हुई है कि जो व्यक्ति उसके पुत्र जयद्रथ का सिर काटकर पृथ्वी पर गिराएगा, उसके अपने सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तुम अपने बाण को इस तरह चलाओ कि जयद्रथ का सिर कटकर उसी के पिता की गोद में गिर जाए। उसके पिता वृद्धक्षत्र इस समय संध्या वंदन में लीन है। जल्दी करो पार्थ, सूर्यास्त होने को है। श्री कृष्ण की बात सुनते ही अर्जुन ने धनुष की डोर खींची और फिर पूरी शक्ति से उसे छोड़ दिया। अर्जुन का बाण विद्युत गति से उड़ा और अगले ही पल जयद्रथ का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। अर्जुन ने अपना बाण कृष्ण की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए चलाया था। इस कारण जयद्रथ का कटा सिर हवा में उड़ता हुआ उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरा। अपनी गोद में अपने पुत्र का कटा सिर देखकर वृद्धक्षत्र उठ खड़े हुए और इससे जयद्रथ का सिर उनकी गोद से लुढ़क कर धरती पर गिर गया। सिर के नीचे गिरते ही अपनी ही भविष्यवाणी के चलते वृद्धक्षत्र के सिर के 100 टुकड़े हो गए। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध के नियमों से चलते हुए तथा दैवी माया का उपयोग किए बिना अर्जुन के प्राणों की रक्षा करना संभव नहीं था। वह महायुद्ध जो पांडवों द्वारा धर्म की रक्षा हेतु आरंभ हुआ था, अब धीरे धीरे छल कपट के मार्ग से विजय की ओर अग्रसर हो रहा था।